विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है तो कार्टिलेज पाया जाएगा। मैच द कॉलम। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेट इन वर्टिब्रल कॉलम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। फाइब्रस जॉइंट जो होता है बिटवीन फ्लैट स्कल बोन, फ्लैट स्कल बोन में होता है। सैडल जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। तो ये मोटेलिटी में काम देता है। लिगामेंट और डेंस इरेगुलर टिश्यू नहीं, डेंस तो होता है लेकिन रेगुलर टिश्यू होता है, यहाँ इरेगुलर दिया तो पहला गलत हो गया। कार्टिलेज इज डेंस इरेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू गलत, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब पहला वाला ऑप्शन। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड। मिस्थीमिया ग्रेविस होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। करेक्ट ढूंढना है और रिगार्डिंग स्केलेटल मसल के ना, मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। तो ये गलत है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सही है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, सही है। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर, नहीं, जेड लाइन होता है ना। तो कौन कौन सा करेक्ट है, बी और सी, ऑप्शन 1। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन इज नोन एज टिटेनस, टिटेनस में होता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ना, देर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो एक्सटर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रल कॉन्डल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। हाँ सही, यही सही है। 7 पेयर जो होती हैं ट्रू रिब्स होती हैं, 3 पेयर जो होती हैं वर्टिब्रो कॉन्डल फॉल्स रिब होती हैं और 2 पेयर जो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। तो कैल्शियम आयन का रोल होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल्स होता है, तीसरा वाला ऑप्शन। हिंज जॉइंट जो होता है बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना होता है। पाइवट जॉइंट जो होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होता है। और सैडल जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब होता है। फिर आ गया फाइब्रस जॉइंट जो होता है ये स्कल में होता है और डोंट अलाउ एनी मूवमेंट ना। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये एडजेसेंट वर्टिब्री में होता है और लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हिंज जॉइंट जो होता है ये होता है नी हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये नी में होता है, बस एक प्लेन में होता है इससे मूवमेंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल रोटेशनल मूवमेंट देता है। फ्लोटिंग रिब्स जो होती है डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, चौथा वाला ऑप्शन। एक्रोमियम जो होता है एक क्लेविकल में पाया जाता है। स्कैपुला जो होता है ये लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिब्स और ग्लिनाइड कैविटी जो होती है हेड ऑफ ह्यूमरस। स्कैपुला जो है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है ना। क्रेनियम में फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। स्टर्नम जो है फ्लैट बोन है और वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बिकॉज इट, ये क्या करता है ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और मास्किंग को रिमूव कर देता है जिससे एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच है ना फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। अर्थराइटिस क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, यही वाला सही है। टिटेनी में हाई कैल्शियम आयन नहीं होता है, लो कैल्शियम आयन होता है।
मिस्थेमिया ग्रेविस जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहाँ ऑटोइम्यून दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओस्टियोपोरोसिस इज ए ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए होता है ऑस्टियोपोरोसिस। द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ, तो साइनेवियल जॉइंट होता है वो, ऑप्शन बी। यहाँ पे दिया है कि कितने पेयर रिप्स होती हैं, और जो वाई दिया है कितना पेयर मतलब ट्रू रिप्स होती है, तो हम लोग जानते हैं 12 पेयर्स रिप्स होती हैं और 7 पेयर जो होती है ट्रू होती हैं, तो ऑप्शन डी 12 पेयर रिप्स हैं और 7 पेयर ट्रू रिप्स हैं, जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। असर्शन क्या दिया है, ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, सही है। कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं इंक्रीज नहीं डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है ना, तो असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन 3। पहला देखिए स्केलेटल मसल है ए वाला है ना, बी वाला स्मूथ मसल है और सी वाला कार्डियक मसल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, तो वही है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि इनहेरिटेड होता है, और मिस्थेमिया ग्रेविस जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, एच जोन डिसअपियर, हाँ हो जा रहा है डिसअपियर, ए बैंड वाइडन नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बैंड रिड्यूस इन विथ, हाँ सही है क्योंकि कंट्रैक्शन में दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग द एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये भी सही है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, ये भी सही है, मतलब 1 3 4 5 ऑप्शन 1। थैंक यू।